जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। वीरा जगावे दर्द को भ्रमर गीत। प्रिय से बिछुड़ना अपने आप से बिछुड़ना है, और जिसने अपने आप से बिछुड़ना नहीं जाना वह उस प्यारे के प्रेम का अधिकार भी नहीं है। अरे जिसने अपने आप को निछावर कर दिया उसी में इतना हिम्मत आती है कि वो अपने प्रियतम को भी कुछ भी कह सके। हे वज्रनाभ, प्रेम के इस उन्माद की स्थिति में रूठ के बैठे प्रेमी को ऐसा लगता है कि वह कुछ कह रहा है और हमें जवाब देना चाहिए। यहाँ भंवरा कोई कृष्ण का दूत नहीं है, ना कृष्ण ने उसे भेजा है। वो तो कमल के पुष्प का पराग पी रहा था तो इधर भी आ गया। भंवरा बोलता नहीं है, वो अपनी मस्ती में गुनगुन करता है, पर प्रेम की उन्मादिनी स्थिति में श्री राधा को ऐसा लगता है कि ये हमसे बातें कर रहा है, ये हमको कह रहा है। प्रेमी जो जो सोचता है वह सब सामने वाले पर आरोपित करके बोलता है। ये बड़ी विचित्र है और अद्भुत स्थिति है प्रेम की जो अभी श्री राधा रानी की हो रही है। महर्षि सांडिल्य आनंदित हैं भ्रमर गीत का वर्णन करते हुए। चला गया मधुप, भौरा चला गया था वो भौरा गुनगुन करता हुआ। अरे कैसा दूत है ये, कम से कम हमारा पूरा संदेश सा तो सुन लेता। श्री राधा रानी फिर दुखी हो जाती हैं, पर ये क्या, भौरा फिर आ गया और फिर उन्हीं सुकुमार सुंदर सरस श्री राधा रानी के चरणों में गिरने लगा था। अब क्या कहने आ गया तू, बोल, श्री राधा भ्रमर से पूछती हैं। अच्छा ये कह रहा है भ्रमर? नहीं नहीं, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। मथुरा में कृष्ण वो तो शांत रहते हैं और हाँ आपके इन्हीं चरणों का ध्यान करते रहते हैं। वहाँ किसी नारी से स्त्रियों से बहुत दूर रहते हैं, बस आपकी ही यादों में पड़े रहते हैं श्याम सुंदर। अच्छा तू सच कह रहा है? श्याम सुंदर के जीवन में केवल मैं ही हूँ? अगर ये सच है तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आ जाते? बोल, श्री राधा रानी ने भ्रमर से ही पूछा। इसलिए नहीं आते क्योंकि आप रूठी हो। श्री राधा रानी को लग रहा है कि भ्रमर बोल रहा है। आप अगर मान जाओ, रूठना छोड़ दो तो वे आ जाएंगे, भ्रमर का कहना था। मैं मान कैसे जाऊं? हमारे इतने साथ बड़ा अन्याय किया है उसने, श्री राधा रानी बोली। उद्धव भंवरा और श्री राधा रानी का संवाद सुनकर चकित हैं। आगे जो कृष्ण के अन्याय का वर्णन श्री राधा रानी ने किया है उसे सुनकर तो उद्धव की बुद्धि पूर्ण रूप से शून्य हो गई थी। हे भंवरा, एक बार, बस एक बार श्याम सुंदर ने हमें अपने अधरामृत का पान कराया था। अब तो आपको अपना भाग्य सौभाग्य मानना चाहिए कि श्री कृष्ण के अधर सुधा का पान किया, भंवरे ने कहा। हंसी श्री राधा रानी। अरे भंवरे, उस कपटी को हम जानती हैं। उसने हमें अपने अधर का पान इसलिए कराया है कि हम मरे नहीं, हमें मरना नहीं चाहता वो, इसलिए अधरामृत पिलाया था उसने। विचित्र हैं आप श्री राधे। अरे जीवन दिया, धन्यवाद कहो। श्याम सुंदर ने आप सबको जीवन दिया है, अधर अमृत पिलाकर वो आपको बचा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी भ्रमर? जीवन जीने से अच्छा है कि हम मर जाती तो ठीक रहता, कम से कम यह विरह का ताप तो कुछ कम होता। पर ये सब जानते हुए वो हमें तड़पाना चाहता है, हमें घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर रहा है। ये मर गई तो मैं रुलाऊंगा किसे, ऐसे सोच में हमें जिंदा रखे हुए है वो, श्री जी ने कह दिया। अच्छा मैं समझ गया, आपको वो अधरामृत फिर चाहिए ना? एक बार ही पिलाया, यही शिकायत है ना आपकी? तो हे स्वामिनी, मैं मथुरा जा रहा हूँ, उनसे कह दूंगा एक पात्र में भरकर अधरामृत दे दो, श्री राधा रानी पीती रहेंगी। ये सुनकर हंसे श्री राधा रानी। अधर और अमृत ये दोनों अलग नहीं है मधु, उनके अधर ही अमृत हैं, उनके अधर अमृत के आधार नहीं है, स्वयं अमृत रस ही है। और हे मधु, अगर उनके अमृत अधर से अमृत अलग हो गया तो वो तो अमृत ही नहीं रहेगा। श्री राधा रानी की बातें सुनकर स्तब्ध हैं उद्धव। हाँ उनको ला सको तो लाओ, पर अधर पात्र नहीं लाया जा सकता। श्याम सुंदर को पूरा ही आना पड़ेगा।
लाओ उनको, ये कहते हुए खुलकर हंसी थी श्री राधा रानी। अगर तुम इतना ही दोष देती हो तो पिया ही क्यों था उन अधरों को, भंवर ने पूछा। फिर हंसी श्री राधा रानी। हमने कहाँ पिया, हमें पिलाया गया, जबरदस्ती पिलाया उसने हमें। हम क्यों पीने लगी उसके अधर, अपनी मोहिनी वाणी से, अपने मोहिनी रूप से, अपनी मोहिनी बांसुरी से हमको मोहित कर दिया। हम बेसुध हो गए, हम गंवार, हम अनपढ़, अशिक्षित, हम अज्ञानी नारी को फंसाने में उन्हें कितनी देर लगती। मीठी मीठी बोली बोलकर हमें फंसा लिया। और जैसे भंवर तुम किसी फूल में बैठते हो, रस को चूस कर ले चले जाते हो, फिर दूसरे फूल की तलाश में, ऐसे ही किया कृष्ण ने हमारे साथ। बड़े बड़े दैत्यों और देवों को मोहित करने वाला ये कृष्ण, अरे देवताओं को ही नहीं, अपनी मोहिनी रूप से तो इसने महादेव को भी मोहित कर दिया था। फिर मैं क्या हूँ, एक नारी जात फंस गई उसके मोह पास में। और आज मेरी स्थिति देख भंवर, ना जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। इतना कहकर फिर हिलकियों से श्री राधा रानी रोने लगी थी। उद्धव के नेत्र भी अब सजल होने लगे थे, उन सूखे नैनों में जल आने लगा था। उद्धव अपने आंसू पोंछते हैं। उफ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।